भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बाद 25% और टैरिफ लगा दिया। इस तरह कुल 50% टैरिफ हो गया है। अमेरिका का भारत के लिए ये गुस्सा रूस से तेल आयात जारी रखने के लिए निकल रहा है। भारत के अलावा चीन, ब्राजील समेत दुनिया भर के कई देश इन दिनों अमेरिका के टैरिफ बम से नाराज हैं। चीन भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भड़क गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ साथ भारत में चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने साफ किया है कि अमेरिका टैरिफ का दुरुपयोग करता रहा है, जिसका चीन ने लगातार विरोध किया है। वहीं चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से जब ये सवाल किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, चीन की क्या टिप्पणी है? इस पर गुओ ने जवाब दिया, टैरिफ के दुरुपयोग के प्रति चीन का विरोध निरंतर और साफ है। चीन के इस बयान से साफ है कि इस विवाद में वो इस मुद्दे पर भारत के साथ और ट्रंप के हालिया टैरिफ दबावों के खिलाफ है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनके दिमाग में ये बात घुस गया है कि एक हाथ में लाठी रखो और दूसरे हाथ से भैंस को भेजो, ठीक, और फिर देखा जाएगा क्या होता है। और सब मुल्क जो है हमारे लाठी और भैंस से झुक जाएंगे या संभल जाएंगे या जो मैं कह रहा हूं उसको मान जाएंगे। वो शायद भूल गए हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानी देके ली है, और अपनी आज़ादी हम किसी के सामने झुकने के लिए नहीं लिए थे। तो जो बात आराम से और जो काम बात से हो सकती है वो लाठी से नहीं हो सकती है। इसलिए समय दीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत लंबा होता है, तो अभी 20 दिन दीजिए। 20 दिन में क्या होता है? प्रधानमंत्री ने जिस खामोशी और मैच्योरिटी और सभ्यता से इस क्राइसिस में डील किया है, इसका भी असर बहुत पड़ रहा है। दुनिया देख रही है कि एक लीडर ऐसा है, तो ना झुकेगा ना ज्यादा गलत बोलेगा, और अपने देश की जो हित में है, जो किसान के हित में है, देश के जो गरीब के हित में है, अगर आप एग्रीकल्चर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारे किसान का नुकसान होगा। तो ये नहीं होने देंगे। तो विपक्ष तो कह रहा है कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, दोस्ती कहां गई मोदी जी की ट्रंप के साथ? विपक्ष का स्वाभाविक है। विपक्ष जो है, मोदी जी चाहे जो करें, मोदी जी जब गरीब कल्याण योजना करते हैं तब भी उसमें कुछ अच्छी बात उनको नजर नहीं आती है। विपक्ष अगर समझे कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जरूर आप सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल लीजिए, सरकार को हरानी चाहिए, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, जब ऐसी टैरिफ क्राइसिस की बात आती है, तब देश को एक होना बहुत जरूरी है। और जब आप विपक्ष कहें, आप एक चीज याद रखें, आप सिर्फ विपक्ष के लीडर की बात करते हैं। विपक्ष का वोटर जो है इस मामले में मोदी जी के साथ है, अपने लीडर के साथ नहीं। आपको लगता है बीच का रास्ता जल्दी निकलेगा अमेरिका और भारत के बीच में? 20 दिन बाद, 20 दिन देखिए, 27 तक तो है। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन पहले पुतिन ट्रंप के लिए बहुत बड़े दुश्मन थे। एक स्टीव विटकॉफ मॉस्को गया, आज खबर आई है कि ये अगले हफ्ते के अंदर बात करेंगे। तो उस बातचीत में क्या निकलेगा, उसका बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि रूस के तेल लेने की वजह से आपके ऊपर ये टैरिफ लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहे हैं, जो भी हो रहा है, और कल आप रूस से समझौता कर लिए, तो फिर इसका तो कोई माने नहीं, कोई राउंड नहीं रहा। और वैसे भी मैंने आपको कहा, ये तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है। अमेरिका को तो, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो खुद अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए क्योंकि वो यूरेनियम का एक एलिमेंट है जो आज तक रूस से खरीद रहे हैं। एक और चीज है पैलेडियम, वो आज तक खरीद रहे हैं।
तो उनके लिए जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों चाहिए, हम तो भी अपने नीड के लिए कर रहे हैं, तो चाहिए तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, मैं कहता है वर्ल्ड ऑफ टू लॉज। बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। शुरुआत में ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाते बढ़ाते 254% तक कर दिया था और चीन ने भी 125% तक शुल्क बढ़ा दिए थे, लेकिन बाद में इसे कम किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अब भी बातचीत जारी है। इससे पहले भारत में चीनी राजदूत जो फेई होंग ने भी ट्रम्प पर टैरिफ को लेकर निशाना साधा था। ये दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये समय जो है, इस समय ऑफ फ्लक्स एंड टर्बुलेंस, तो इसमें नेचुरली दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप हम प्रधानमंत्री दिक्कतों को संभालने के लिए तो लीडरशिप बनाते हैं या देते हैं, और इस दिक्कत को जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रहे हैं, उसमें उनकी अपनी औकात तो बढ़ी रही है, लेकिन देश की जो दुनिया में इज्जत है, जो भारत की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है, उसका फिर से एहसास हो रहा है। और इसका मैं तो नाम देता हूं कि ये स्वदेशी फॉरेन पॉलिसी है। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं सर, क्या हम लोग रशिया और चाइना के करीब आएंगे इन सारे मामलों के बाद, और क्या अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध 20-30 साल से बेहतर हुए, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, उसको काफी धक्का पहुंचा है? देखिए, हमारा जो है, हम अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा वन वे स्ट्रीट पे कुछ नहीं चलता है, एक तरफा नहीं चलता है मामला। और वैसे भी हमारा रूस के साथ बहुत पुख्ता रिलेशनशिप है, चाहे जो कुछ को कह ले, अब वो रहेगा। चीन के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर चीन के साथ एक पिछले कई हफ्तों में फिर एक मोड़ आया है, जो पॉजिटिव मोड़। तो हम हर जगह जो है, हमारी नीति जो है बहुत ही तरीके के साथ और बहुत ही सोच के साथ हर जगह आगे बढ़ रही है, जिसमें भारत की सरकार भारत के हित को एकदम अपना खंबा बना के आगे बढ़ रही है। बता दें कि अमेरिका की ओर से बुधवार को घोषित नया टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। पहला 25% इजाफा 7 अगस्त से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी वृद्धि 21 दिन बाद होगी, अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ट्रम्प ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। ये दोनों ही देश 50-50% टैरिफ का बोझ झेलेंगे। ट्रम्प की नाराजगी ट्रेड डील से शुरू हुई और इसके बाद वो रूस का नाम लेकर सख्त रवैया दिखाने लगे। ट्रम्प सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। ट्रम्प इससे नाराज है। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए कर रहा है।